वहीं जयपुर से एक ऐसी खबर है जिसे आप समझिएगा, देखिएगा और ये क्या कांग्रेस में एक स्ट्रेटेजिकल भूल हो रही है, इसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। कांग्रेस से ये सवाल बन रहा है कि क्यों पार्टी के नेताओं का मोह भंग हो रहा है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर ऐसा लग रहा है कोई कंफ्यूजन है, लेकिन पार्टी के अंदर रहकर भी कई नेता ऐसे हैं जो सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्व मंत्री रमेश मीणा, एक ज़माने में आप याद कीजिएगा, चाहे विधानसभा के अंदर हों चाहे बाहर हों, मुखर दिखाई देते थे, सक्रिय दिखाई देते थे, हर फोरम पर बोलते दिखाई देते थे। लेकिन पिछले 4 महीने से रमेश मीणा बिल्कुल इनएक्टिव मोड में, ऐसा लग रहा है वो हाइबरनेशन में है और वो चुनावी सरगर्मी से बिल्कुल दूर दिखाई दे रहे हैं। महेश जोशी सबसे सक्रिय रहने वाले नेताओं में से एक, महेश जोशी भी चर्चाओं में नहीं है, गायब है, कहीं गुम है। दोनों नेता लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद में रमेश मीणा ने पार्टी की गतिविधियों में भाग तक नहीं लिया है और ना ही लोकसभा चुनाव प्रचार में, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, कांग्रेस का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ भी विधानसभा क्षेत्र में वो दिख नहीं रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी के साथ संपर्क की खबरें भी चली थी कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात है। पूर्वी राजस्थान और मीणा समाज में रमेश मीणा की मजबूत पकड़ है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रमेश मीणा के मन में चल क्या रहा है। महेश जोशी भी नहीं दिख रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। विधानसभा टिकट कटने के बाद से ही जोशी नाराज दिखाई दे रहे थे और ईडी की कार्रवाई के चलते कांग्रेस से अब दूरी बनाए हुए दिख रहे हैं। जोशी की भी बीजेपी के साथ में कुछ चर्चा होने की चर्चा हुई थी, कुछ बातें ऐसी उठी थी, लेकिन कुछ बैठता दिखाई नहीं दिया। वहीं कांग्रेस में जोशी की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे। 2 बड़े नेता हैं, कुल मिलाकर के ये समझना जरूरी है, ये एडिटोरियल पॉइंट है जिसके ऊपर बात होनी जरूरी है कि आखिर रमेश मीणा और महेश जोशी दोनों इतने निष्क्रिय क्यों हैं। समाचार प्लस संवाददाता दिनेश कसाना इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। ये चर्चा ज़रूरी भी है और पॉलिटिकल वक्त भी है। दिनेश, 2 बड़े नेता जो हमेशा हर फोरम पर कांग्रेस के सक्रिय दिखाई देते थे और रमेश मीणा तो ऐसे थे जो कभी मुझे नहीं लगता निष्क्रिय दिखाई दिए हों, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे बाहर हो। रमेश मीणा का एक अपना स्वभाव रहा है, महेश जोशी का अपना एक स्वभाव रहा है, लेकिन पिछले 4 महीने से रमेश मीणा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पिक्चर से ही चल गायब हो गए हैं, वो शांति काल में है और महेश जोशी बिल्कुल गायब दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, हो क्या रहा है कांग्रेस में? देखिए राहुल, एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने संकट के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार, कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं वो छोड़ रहे हैं, उनमें वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी के अंदर हैं लेकिन पार्टी से ना तो नाराज हैं और इस तरह की ना खबरें आ रही हैं, लेकिन पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। उनमें महेश जोशी का नाम हो या फिर रमेश मीणा का हो, दोनों मजबूत नेता हैं, कैबिनेट मंत्री थे पिछली गहलोत सरकार में और दोनों का ही अच्छा प्रभाव अपने अपने क्षेत्र में है। लेकिन पार्टी इनका उपयोग तो करना चाहती है, लेकिन दोनों नेता किसी भी तरह से सक्रिय नहीं है। चाहे रमेश मीणा की बात करें तो रमेश मीणा सपोटरा से विधायक रहे 3 बार और मंत्री भी रहे हैं और उनका अच्छा प्रभाव करौली धौलपुर सीट पर और पूर्वी राजस्थान की चाहे दौसा सीट हो, भरतपुर हो, करौली धौलपुर हो, टोंक सवाई माधोपुर हो, इन सीटों पर अच्छा प्रभाव है। इसका पार्टी को फायदा भी मिल सकता है। लेकिन रमेश मीणा लोकसभा, जब से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसके बाद से पूरी तरह निष्क्रिय हैं। पार्टी की किसी भी गतिविधि में वो ना शामिल हो रहे हैं और ना ही लोकसभा चुनाव के दौरान, चाहे वहां से जो प्रत्याशी हैं भजन लाल जाटव, उनके नॉमिनेशन सभा रही हो या फिर उसके बाद कैंपेन की बात हो, किसी भी तरह से रमेश मीणा कोई भी गतिविधि में एक्टिव नहीं है। ऐसे में चर्चा इसलिए जरूरी है कि क्या कांग्रेस पार्टी इन मजबूत नेताओं का उपयोग नहीं करना चाहती या किसी बात को लेकर इनकी नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर किया जाए, या फिर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इन नेताओं का उपयोग कर रही है। ठीक इसी तरह का मामला महेश जोशी का है। महेश जोशी का विधानसभा में टिकट काट दिया था, इस बात को लेकर हालांकि उनकी नाराजगी थी, लेकिन उनके बाद गाय बगाए कई बार वो पार्टी के कार्यक्रमों में दिख जाते थे। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हुई और टिकट वितरण हुआ, उनका नाम भी चला था कांग्रेस से, लेकिन जिस तरह ईडी की कार्रवाई हुई, ईडी की कार्रवाई के बाद पूरी तरह से महेश जोशी एक तरह कह सकते हैं कि भूमिगत भी हैं, कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, ना पार्टी के कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं और ना ही उनकी कोई सक्रियता है।
बताया ये भी जा रहा है कि दोनों ही नेता बीजेपी के संपर्क में भी थे। महेश जोशी की तो यहाँ तक खबर आ गई थी कि महेश जोशी तो कल ज्वाइन भी करने वाले हैं, लेकिन लगातार ईडी के जिस तरह से नोटिस मिले उनके बाद और बीजेपी के एक बड़े नेता से उनकी पटरी भी नहीं बैठ पाई। ये तमाम कारण थे जिनकी वजह से बीजेपी में उनकी एंट्री नहीं हुई। लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं इनका उपयोग कर रही है। एक तरफ तो वो नेता है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे मालवीय छोड़ गए, चाहे लालचंद कटारिया हो, राजेंद्र यादव हो, ये पूर्व मंत्री है, तमाम नेता है, तो उनको लेकर तो किसी तरह का कंफ्यूज नहीं है कि वो पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन ये नेता ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर है लेकिन फिर भी पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं, या तो पार्टी काम नहीं करवाना चाहती है या करना नहीं चाहते हैं। ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मौन है, ना कोई जवाब है। रमेश मीणा को लेकर जब भी सवाल किया जाता है तो कहें कि वो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ काम कर रहे हैं क्षेत्र में, कहीं रमेश मीणा की कोई सक्रियता लोकसभा चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दिनेश आपका इस जानकारी के लिए। दिनेश कसाना, समाचार प्लस संवाददाता, ये डिस्कशन जो है ये महत्वपूर्ण भी है और ये सवाल पूछे जाने कांग्रेस से ज़रूरी है, और वो इसलिए आपसे, आपने देखा इस खबर से पिछली खबर पर हम बात कर रहे थे बीजेपी की स्ट्रेटजी की, और बीजेपी हर चीज़ को वॉर फुटिंग पे लेकर काम कर रही है। राजपूत समाज को समझाना हो, बुझाना हो, उसे लेकर के वो युद्ध स्तर पर प्रयास करती है। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं ये प्रयास करती दिखाई देती, ये वो सवाल है जो कांग्रेस के भीतर से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो बड़े नेता जिनकी चुनावों में उपयोगिता हो सकती थी, वो मौन है, चुप हैं, या यूं कहें कि नेपथ्य में है, और उन्हें मुख्य धारा में लाया भी नहीं जा रहा।